ओके जी, तो हम बात कर रहे थे सेकेंडरी आउटकम्स या अदर इम्पोर्टेंट आउटकम्स की, राइट। तो इन आउटकम्स को सेकेंडरी इसलिए कहा जा रहा होता है कि ये अगर पॉसिबिलिटी इनकी ना भी हो और प्राइमरी आउटकम अगर मिल रहा है तो सेकेंडरी आउटकम के साथ कुछ हद तक जो है वो कंप्रोमाइज किया जा सकता है, ठीक है। इसलिए हम उनको अदर इम्पोर्टेंट आउटकम्स या सेकेंडरी आउटकम्स के लिए होते हैं। जी, तो एडवर्स इफेक्ट्स तक हम पहुंचे थे कि एडवर्स इफेक्ट्स जो मेडिकेशंस के हैं उनको कोशिश करनी होती है फार्मास्यूटिकल केयर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो मिनिमाइज हो सकें, कम्प्लीटली अवॉइड हो सकें या कम से कम जो है वो मिनिमाइज उनको किया जा सके। कॉस्ट इफेक्टिव थेरेपी, प्रोवाइडिंग कॉस्ट इफेक्टिव थेरेपी। तो कॉस्ट इफेक्टिव थेरेपी क्या होती है जी, कभी सुनिए किसी ने? हिबा, हिबा राशिद। यस सर। ये बताइए कॉस्ट इफेक्टिव थेरेपी क्या होती है? सर पोस्ट इफेक्टिव थेरेपी मतलब कि हमने जो थेरेपी ड्रग की दी है अपने पेशेंट को, वो ट्रीटमेंट के बाद भी इफेक्टिव रहे। अच्छा, ठीक, ये तो पोस्ट ट्रीटमेंट इफेक्टिवनेस हो जाएगी, ट्रीटमेंट के बाद ट्रीटमेंट। चलो ठीक है, थैंक यू फॉर योर इनपुट। इकरा जी, इकरा आप बताएं बेटा, इकरा नूर। सर अकॉर्डिंग टू पेशेंट की जो उसके पास अमाउंट, अगर आपके पास साल्ट वो सेम भी हो तो उसके हिसाब से मैनेज करें उसकी मेडिकेशन को प्राइस के हिसाब से। ठीक, यानी कि पेशेंट अगर अमीर है तो बहुत सारी और महंगी वाली दवाएं लिख दो और गरीब है तो सस्ती वाली लिख दो, समथिंग लाइक दैट, राइट? यस। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। जी भजिया, जी भजिया, आपका क्या ख्याल है? सर कॉस्ट इफेक्टिव थेरेपी का मतलब ये हो सकता है कि हम अपने पेशेंट के जो है वो फाइनेंशियल स्टेटस को देख के उसके बाद जो है वो जेनरिक नेम सेम हो और हम उसको डिफरेंट ब्रांड नेम और सारी चीजें देख के इफेक्टिव होगा या नहीं, ब्रांड नेम डिफरेंट दे सकते हैं जिसकी प्राइस थोड़ी कम हो। ओके ओके, ठीक है जी। हाफिज अब्दुल्ला यूसुफ। यस सर, कॉस्ट इफेक्टिव थेरेपी का मतलब यही है कि ऐसी इतनी कॉस्ट होनी चाहिए कि हर जो है ना पेशेंट हर तरह का उसे परचेज कर सके, उसे ले सके। अब जैसे कुछ दिन पहले ही आया था कि जो है जेनरिक नेम लिखा जाएगा प्रिस्क्रिप्शन में, ओके तो वो इसीलिए था कि जो जो बंदा जब जेनरिक नेम लेके जाएगा तो उसकी जो अमाउंट उसके पास होगी, उसको वो जितनी अफोर्ड कर सकता होगा उस कंपनी को उसे मेडिसिन मिल सके। ऑलराइट ऑलराइट, ठीक है ओके, ठीक है जी। तो जी कौन था? अतरूबा, अतरूबा सिद्दीकी। सर कॉस्ट इफेक्टिव थेरेपी का मतलब है कि कम से कम कॉस्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव हो थेरेपी। ठीक है जी, ठीक है, चलेंगे। तो अब अगर किसी का इससे मुख्तलिफ ओपिनियन है कोई, तो फिर वो मज़ीद इनपुट दे दे, अदरवाइज फिर मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, ठीक है, आप तमाम लोगों की अंडरस्टैंडिंग तकरीबन इस पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, लेकिन ज़्यादा एक्यूरेटली हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि ये एक बैलेंस है बिटवीन कॉस्ट एंड इफेक्टिवनेस, ठीक है जी। कॉस्ट एंड इफेक्टिवनेस। मतलूबा आपने मज़ीद कुछ किया ना, मतलूबा सिद्दीकी? नो सर। ओके, आपका हैंड रेस्ट है, ऑलराइट, चलो मैं इसको लोअर कर देता हूँ। ठीक है जी, तो ये एक तरह से जो है वो बैलेंस है। यूँ समझ लीजिए कि ये बैलेंस इंडिकेट करता है
कि किसी गिवन कॉस्ट के ऊपर अफेक्टिवनेस जो है वो ज़्यादा है, राइट। और इसी के मुकाबले में उसी गिवन कॉस्ट के ऊपर इस तरह का बैलेंस इंडिकेट करता है कि उतनी ही अफेक्टिवनेस ज़्यादा कॉस्ट के ऊपर मिल रही है। ठीक है जी, मज़ीद हम इसको किस तरह से कर सकते हैं एक्सप्लेन। फॉर एग्जांपल, एक पेशेंट को जो है वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है जी, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा उसको। प्रेस्क्राइबर कहता है कि जी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए मैं आपको देता हूँ क्लेरिथ्रोमाइसिन एक्स्ट्रा लॉन्ग ओडी डोजेज फॉर 5 डेज। ठीक है जी, ये आ गई हमारे पास क्लेरिथ्रोमाइसिन। मैं शॉर्ट में इसको लिख देता हूँ क्लेरिथ्रोमाइसिन। कितनी जी? 1 ओडी। कितने दिन के लिए? 5 डेज के लिए। ठीक है जी। ओके, कितने कितने रुपीस की है जी? ये है 70 रुपीस की पर एक्स्ट्रा एक्टिंग टेबलेट है। कितने की हो गई जी? 5 दिन की थेरेपी 350 रुपीस की। ओके जी। पेशेंट कहता है कि जी कोई खुदा का खौफ करें डॉक्टर साहब, 70 रुपए की एक टेबलेट, 70 रुपीस की 1 टेबलेट, मैं तो ये नहीं परचेज कर सकता। ठीक है, यहाँ कहीं कोई और किसी और तरह का प्राइस में ऑब्जेक्शन उठता है। ठीक है जी, तो डॉक्टर कहता है कि ठीक है जी, ऐसा करें कि फिर या आपको महंगी लगती है तो आप ऐसा करें कि ऑगमेंटिन ले लें फॉर एग्जांपल, या एमोक्सिक्लेव ले लें। ठीक है जी, एमोक्सिक्लेव मैं शार्ट में इसको लिख दिया। कितने की जी? आपने ये लेनी है, वो कहता है कि आपने 2 लेनी है, सुबह शाम 5 डेज के लिए लेते हैं, राइट जी। कितने की है एमोक्सिक्लेव जी? 40 रुपीज़ की एक है। तो इस दो को कंपेयर करें, हाँ जी बहुत सस्ती हो गई, 40 रुपीज़ की है। लेकिन ये 2 लेनी है, 2 लेनी है, एक दिन में 80 रुपीज़ की हो गई, 5 डेज की 400 रुपीज़ की हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव थी। 350 रुपीज़ में वही इफेक्टिवनेस प्रोवाइड कर रही थी जो ये बज़ाहिर सस्ती दिखने वाली एमोक्सिक्लेव जो है वो 400 में जाके प्रोवाइड कर रही होगी। ठीक है जी, एक चीज़ ये हो गई। अब इसको मज़ीद यूँ देख लें, अगर हम कहें कि ठीक है जी ये एमोक्सिक्लेव जो है 40 रुपीज़ की नहीं है, ये है जी 10 रुपये की, 10 रुपये की है। अब क्लेरिथ्रोमाइसिन ने जितनी इफेक्टिवनेस दी 1 ओडी डोजेज में 350 रुपीज़ टोटल थेरापी में, एमोक्सिक्लेव ने दे दी जी पर दिन की 20 इंटू द 500 रुपीज़ में। ठीक है जी, अगर सेम इफेक्टिवनेस आ गई तो एमोक्सिक्लेव ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिवनेस है क्लेरिथ्रोमाइसिन के मुकाबले में। लेकिन वंस अगेन, अगर एमोक्सिक्लेव से पेशेंट को जीआई डिस्टर्बेंस हो गई, ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल 100 में से 90 पेशेंट को एमोक्सिक्लेव लेने से फॉर एग्जाम्पल जीआई डिस्टर्बेंस हो जाती है, उस जीआई डिस्टर्बेंस को मजीद ट्रीट करने के लिए पेशेंट के 300 रुपीज़ लग जाते हैं। तो ये 300 प्लस ये 100, ये वाले, ये 300 प्लस 100 400 हो गए जी। वंस अगेन ये जो होगी एमोक्सिक्लेव वाली, ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं कहलाएगी। ठीक है जी, तो थोड़ी बहुत ये कॉस्ट इफेक्टिवनेस जो है ये कहलाती है फार्माको इकोनॉमिक्स। फार्माको इकोनॉमिक्स, फार्माको इकोनॉमिक्स बजाते खुद एक बड़ी जो है वो साइंस है फार्मेसी की, मेडिकेशन से रिलेटेड, जो कि मर्जर है फार्मेसी का और इकोनॉमी का। फार्माको इकोनॉमिक्स की बहुत सारी मेन टर्म्स में से ये सिर्फ एक टर्म है, कॉस्ट इफेक्टिव थेरेपी, राइट, जिसको मैंने बिल्कुल ब्रीफली आपको बताने की कोशिश की है। अदरवाइज ये इटसेल्फ खुद बहुत बड़ी साइंस है, एक क्लिनिकल फार्मेसी की ही तरह। ठीक है, तो ये क्लियर होगी बात आपका कॉस्ट इफेक्टिवनेस की। यस सर। ओके जी,
ओके जी, तो मेडिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे हम जो है फिर नेक्स्ट सेशन में चलते हैं। वैसे एक बात ये एहतियातन आप याद रखिएगा कि जहाँ कहीं हमारे 2 यूनिट हैं साथ और उसके फ़ौरन बाद है ट्यूटोरियल, वो मेरी तमाम क्लासों में जहाँ पर भी ये कंडीशन आ रही है वो ट्यूटोरियल जो है वो हमारे कोर्स के नाम पे है, ठीक है जी। और कभी भी पर्टिकुलरली ऐसे केसेस में जहाँ हमारी कुछ ना कुछ क्लासेस मिस हो गई हूँ किसी वजह से, जैसे कि कल हुई है, तो हम ट्यूटोरियल में से कुछ ना कुछ टाइम लेने के जो लीगल परमिशंस उसकी मेरे पास मौजूद हैं फैकल्टी से, ठीक है जी। तो उस पर कभी आप घबरा मत जाइएगा। वैसे आज तो चले मैं सेशन यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। कोई सवाल किसी का है तो बता दीजिए। मैं जब तक अटेंडेंस आ गया। जी भाई, कोई सवाल है किसी का? कम से कम ना ही कर दिया करें, बजाय किसी को इंतजार करवाएं। नो सर। नो सर। ओके ओके, चलें ठीक है जी, मैं अटेंडेंस कंप्लीट कर लूँ देन हम क्लोज करते हैं। महक का आईफोन आया है। जी ठीक है जी, अटेंडेंस इज डन। वन मोर चांस, अगर किसी की कोई क्वेरी है, कोई याद आ गई हो बात, पूछ लीजिए। ठीक है जी, तो सेशन हम क्लोज करते हैं और हमारा सेशन शायद अब मंडे को होगा। सी यू ऑन मंडे इंशाल्लाह। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर, थैंक यू।